अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले जनरल नॉलेज के टॉप 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है और आपके पास कोई सजेशन या फीडबैक्स हैं तो अपने कमेंट्स में जरूर बताना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इंटरनेशनल नर्सिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। इंटरनेशनल नर्सिस डे जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, 12 मई, 12 अप्रैल, 12 मार्च, ये 12 फेब। तो इसका आंसर हमारे पास है 12 मई। तो आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल नर्सिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 ऑफ मई। यूरोप डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। यूरोप डे जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, 8 मई, 9 मई, 10 मई या 12 मई। तो इसका आंसर हमारे पास है 9 मई। तो इधर से हमें पता चल गया कि जो इंटरनेशनल नर्सिस डे था वो 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और यूरोप डे जो है वो 9 मई को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। 3 मई इज ऑब्जर्व इंटरनेशनली एज। अब 3 मई जो है उस दिन जो है वो कौन सा डे जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है इंटरनेशनली? सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, लेबर डे, एनवायरमेंट डे, अर्थ डे या प्रेस फ्रीडम डे। तो इसका आंसर हमारे पास है प्रेस फ्रीडम डे। तो आपने याद रखना है कि 3 मई को प्रेस फ्रीडम डे जो है वो इंटरनेशनली सेलिब्रेट किया जाता है। द फर्स्ट केस ऑफ मंकी पॉक्स इन ह्यूमंस वाज रिकॉर्डेड इन विच कंट्री? जो मंकी पॉक्स का इंसानों के अंदर पहला केस था वो कौन से मुल्क के अंदर जो है वो रिकॉर्ड हुआ था? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कीनिया, नाइजीरिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और इंडिया। तो इसका आंसर हमारे पास है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि जो पहला केस था मंकी पॉक्स का इंसानों के अंदर वो कॉन्गो यानी कि जो कंट्री का पूरा नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में जो है वो रिकॉर्ड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट पब्लिश बाय। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये एक रिपोर्ट है, ये किसकी तरफ से पब्लिश हुई थी? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, समटाइम्स आपको ये लिखा हुआ भी मिलेगा WEF, तो इससे मुराद यही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। उसके बाद हमारे पास सेकंड ऑप्शन है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने ये चीज याद रखनी है कि WTO की एब्रिविएशन होती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। या उसके बाद हमारे पास है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और उसके बाद है हमारे पास WB यानी कि वर्ल्ड बैंक। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर आपको देखें, इस एक क्वेश्चन के अंदर आपको 4 एब्रिविएशन भी सीखने को मिलेगी, WEF, WTO, IMF और WB। तो इसका आंसर हमारे पास है वर्ल्ड बैंक। तो आपने याद रखना है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जो रिपोर्ट है वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो है वो पब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये किसकी तरफ से लिखी गई बुक है? बुक का पूरा नाम देख लें, द सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये किसने लिखी? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, जिनपिंग, जॉय बाइडन, पीटर फ्रैंकोपेन या डेविड रिकार्डो। तो इसका आंसर हमारे पास है पीटर फ्रैंकोपेन। तो आपने याद रखना है कि सिल्क रोड्स अ न्यू हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है ये पीटर फ्रैंकोपेन ने लिखी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट? सबसे बड़ा वर्ल्ड का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है उसका नाम क्या है? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, अलखैर, चांगामांगा, लिविंग फॉरेस्ट या साइहाम्बा नेशनल फॉरेस्ट पार्क। तो इसका आंसर हमारे पास है साइहाम्बा नेशनल फॉरेस्ट पार्क। समटाइम क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही जो है वो पता होता है कि आर्टिफिशियल फॉरेस्ट जो है वो चांगामांगा जो है वो सबसे लार्जेस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये भी लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट में ही आता है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल फॉरेस्ट की बात करें तो वो साइहाम्बा नेशनल फॉरेस्ट पार्क है और ये जो है ये चाइना में लोकेटेड है। आपसे ये भी किसी एग्जाम में पूछे जा सकता है कि ये कहां पे लोकेटेड है, तो आपने ये चीज याद रखनी है कि ये चाइना में लोकेटेड है। फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस इंक्लूड। अब जो फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस है उसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो हम सीधा आंसर की तरफ जाते हैं। तो आंसर हमारे पास है यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूके। ये जो 5 कंट्रीज हैं ये मिलकर बनाती हैं फाइव आइज इंटेलिजेंस शेयरिंग अलायंस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023 इज। जो इंटरनेशनल डे था फॉर द स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023 उसका थीम क्या था? तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, गिव योर बेस्ट, स्पोर्ट्स ओपन फॉर ऑल, स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट या नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हमारे पास है स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। तो आपने याद रखना है कि इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस 2023 का अगर आपसे थीम पूछ लिया जाए तो वो थीम था स्कोरिंग फॉर पीपल एंड द प्लैनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इंटरनेशनल कंसाइंस डे सेलिब्रेटेड ऑन। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि इंटरनेशनल कंसाइंस डे जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, 14 मई, 4 अगस्त, 5 अप्रैल या 15 जुलाई। तो इसका आंसर हमारे पास है
5 अप्रैल। तो जो इंटरनेशनल कंसाइंस डे है वो 5 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द वेलिंग वॉल इज सिचुएटेड इन। अब वेलिंग वॉल जो है वो बहुत ही फेमस वॉल है, आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शन, जेरूसलम, इंडिया, ताजिकिस्तान या सीरिया। तो इसका आंसर हमारे पास है जेरूसलम। तो आपने याद रखना है द वेलिंग वॉल इज सिचुएटेड इन जेरूसलम। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर। हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर जो है ये किसने लिखी, तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, एलन मस्क, बिल गेट्स, देवे या शाहिद खान। तो इसका आंसर हमारे पास है बिल गेट्स। तो आपने याद रखना है कि हाउ टू अवॉइड क्लाइमेट डिजास्टर इज रिटन बाय बिल गेट्स। पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। अब ये जो है ये किसने लिखी, पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है मलिहा लोधी। तो आपने याद रखना है कि पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट इज रिटन बाय द मलिहा लोधी। द ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ वाज साइंड बिटवीन रशिया एंड जापान। चलो एक इंफॉर्मेशन तो हमें ये पता चली कि जो द ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ थी ये किन दो कंट्रीज के दरमियान साइंड हुई थी। ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन कि जो ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ है ये कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान साइंड हुई। तो ये साइंड हुई थी बिटवीन द रशिया एंड जापान। अब आपने एक हमें इंफॉर्मेशन ये मिल गई कि रशिया और जापान के दरमियान ये जो ट्रीटी थी ये साइंड हुई। अब कौन सी डेट की हुई, तो इसका आंसर हमारे पास है सितंबर 5 1905। तो ये चीज आपने याद रखनी है। इस क्वेश्चन के अंदर हमें दो चीजें सीखने को मिली कि जो ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ है इट वाज साइंड बिटवीन रशिया एंड जापान, और कौन सी डेट थी, सितंबर 5 1905। वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। अब आपने इस क्वेश्चन के अंदर बताना कि वर्ल्ड फॉरेस्ट रेन फॉरेस्ट डे जो है वो हर साल कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो वी हैव डिफरेंट ऑप्शन, 20 अगस्त, 15 मई, 22 जून। तो इसका आंसर हमारे पास है 22 जून। तो वर्ल्ड रेन फॉरेस्ट डे जो है वो हर साल 22 जून को जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर ऑन। अब जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो हर साल जो है वो कौन सी डेट को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 8 मार्च। तो आपने याद रखना है कि 8 मार्च को जो है इंटरनेशनल वुमेन्स डे जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। फॉर्मोसा इज द ओल्ड नेम ऑफ। फॉर्मोसा जो है वो किसका पुराना नाम है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, मंगोलिया, थाईलैंड, जापान, ताइवान। तो इसका आंसर हमारे पास है ताइवान। तो आपने याद रखना है कि फॉर्मोसा जो है वो ताइवान का पुराना नाम है। विच कंट्री फीचर्स द शिपव्रेक ऑन इट्स नेशनल फ्लैग। कौन सी कंट्री है जिसके फ्लैग के ऊपर शिपव्रेक जो है वो फीचर करती है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, बर्मुदा, डेनमार्क, रशिया, चाइना। तो इसका आंसर हमारे पास है बर्मुदा। सो बर्मुदा फीचर द शिपव्रेक on its national flag. Chair Lake, also known as Ansu Lake, is located in which valley of Pakistan? Chair Lake, जिसको आंसू लेक भी कहा जाता है, वो पाकिस्तान की कौन सी वैली में लोकेटेड है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, गिलगित वैली, कैलाश वैली, कागान वैली या नीलम वैली। तो इसका आंसर हमारे पास है कागान वैली। तो आपने याद रखना है टियर लेक या जिसको आंसू लेक भी कहा जाता है ये कागान वैली में लोकेटेड है। द हेडक्वार्टर ऑफ एशियन। एशियन के हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे हैं। एशियन की आपकी एब्रीविएशन भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो आपको एशियन की एब्रीविएशन भी पता होनी चाहिए। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो ये इसकी एब्रीविएशन है, अपने पास नोट कर ले, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है, जानते हैं कि इनके हेडक्वार्टर, इसके जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे हैं, काठमांडू, जकार्ता, न्यूयॉर्क या जेनेवा। तो इसका आंसर हमारे पास है जकार्ता। तो एशियन के जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता, और मजीद अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया भी हम कह सकते हैं, जकार्ता इज इन इंडोनेशिया, सो वी कैन से इट। आपके पास ऑप्शन जो है इस हवाले से भी आ सकती है। तो आपने याद रखना है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और हेडक्वार्टर्स कहां पे लोकेटेड है, जकार्ता, इंडोनेशिया में। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टेब्लिश्ड इन। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई। तो हमारे पास इसका आंसर है 1664। तो आपने याद रखना है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1664 के अंदर एस्टेब्लिश हुई। एएसएफ एस्टेब्लिश इन। एएसएफ जो है ये कब एस्टेब्लिश हुई। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, तो इसका आंसर हमारे पास है 1976। तो एएसएफ जो है वो 1976 के अंदर जो है वो एस्टेब्लिश हुई। ओआईसी यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन हैज ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं ओआईसी की। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है 3। तो ओआईसी की, जिसकी एब्रिविएशन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इनकी। येलो सी लाइज बिटवीन। येलो सी जो है वो कौन सी दो कंट्रीज के दरमियान लाई करता है। सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस, अमेरिका एंड कनाडा, इंग्लैंड एंड फ्रांस, चाइना एंड कोरिया या नॉर्वे एंड स्वीडन। तो इसका आंसर हमारे पास है चाइना एंड कोरिया। तो आपने याद रखना कि येलो सी लाइज बिटवीन चाइना एंड कोरिया।
तो वीडियो का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज, दुनिया का सबसे स्मॉलेस्ट सी जो है वो कौन सा है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डेड सी, रेड सी, बाल्टिक सी या अरेबियन सी। तो इसका आंसर हमारे पास है बाल्टिक सी। तो आपने याद रखना है द स्मॉलेस्ट सी ऑफ द वर्ल्ड इज बाल्टिक सी। तो ये थी आज की वीडियो। अब हम इस वीडियो का क्विक से रिव्यू कर लेते हैं ताकि जितने भी हमने एमसीक्यू स्टडी किए वो हमें मेमोराइज हो जाए। इंटरनेशनल डे नर्सिस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 12 मई। यूरोप डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 9 मई। 3 May is observed internationally as Press Freedom Day. The first case of monkeypox in humans was recorded in Congo. Ease of Doing Business report published by World Bank. The Silk Roads, A New History of the World is written by Peter Frankopan. What is the name of the world's largest artificial forest? Saihamba National Forest Park. Five Eyes Intelligence Sharing Alliance, US, Australia, Canada, New Zealand, UK. The theme for the International Day of Sports for the Development and Peace 2023 is Scoring for People and the Planet. International Conscience Day is celebrated on 5 April. The Wailing Wall is situated in Jerusalem. How to Avoid Climate Disaster is written by Bill Gates. Pakistan Beyond the Crisis State is written by Maliha Lodi. The Treaty of Portsmouth was signed between Russia and Japan in September 5, 1905. World Rainforest Day is observed every year on 22 June. International Women's Day is celebrated each year on 8 March. Formosa is the old name of Taiwan. Which country features a shipwreck on its national flag, Bermuda? Chair Lake, also known as Anso Lake, is located in Kagan Valley. The headquarters of ASEAN is in Jakarta. French East India Company was established in 1664. ASF established in 1976. Organization has 3 official languages. Yellow Sea lies between China and Korea. The smallest sea of the world is Baltic Sea. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो जो है आप देख रहे होंगे, अपनी प्रिपरेशन जो है वो आप जारी रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।